आज के इस सत्र के सभापति त्रिनिदाद से पधारे श्रद्धेय सत महाराज जी, मंच पर विराजमान वक्ता पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज और शेगांव गजानन महाराज के स्थान का प्रतिनिधि और अमेरिका से पधारे अर्चक, मुख्य अर्चक, सभागार में उपस्थित सज्जनों, बहनों, संत महापुरुषों को, सभी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। मैं सोच रहा था कि ये 3 दिन का वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2014 हिंदू अवेकनिंग का एक लिविंग एग्जाम्पल है। 1964 में भारत में चिन्मय मिशन मुंबई के केंद्र पर एक विश्वव्यापी हिंदू संगठन बने, इसकी प्रेरणा त्रिनिदाद के एक मेंबर पार्लियामेंट शंभुनाथ कपिल देव से प्राप्त हुई। त्रिनिदाद के मेंबर पार्लियामेंट शंभुनाथ कपिल देव, एम आई करेक्ट? शंभुनाथ कपिल देव 1963 में भारत पधारे थे। त्रिनिदाद के हिंदू समाज की कुछ कठिनाइयाँ थीं। हमारे बच्चों के विवाह, पारिवारिक संस्कारों को कराने के लिए भारत सरकार प्रीस्ट वहाँ भेजे, ये उनकी इच्छा थी। सरकार से वो काम पूरा नहीं हुआ। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूजनीय श्री गुरु जी से वो मिले थे। उनकी इच्छा पूरी की गई थी और वहीं एक वैश्विक हिंदू संगठन की आवश्यकता अनुभव हुई। ये विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की पृष्ठभूमि है। दुनिया में रहने वाले हिंदू समाज की आवश्यकताएं हैं कुछ। वो हिंदू समाज 200 साल पहले कैरेबियन देशों में गया या 60 वर्ष के अंदर स्वतंत्र भारत में पढ़ा और आगे काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए दुनिया में गया। भारत के चारों ओर के देश है जो परंपरा से अपने संस्कारों को भारत के संस्कारों के साथ जोड़ते हैं, हिंदू हैं। सबकी अपनी अपनी कुछ स्थानीय कठिनाइयाँ थीं। भारत के हिंदू समाज की भी कठिनाइयाँ थीं, संकट थे, और सब संकटों का निवारण हिंदू संगठन में अनुभव किया गया। दुनिया में अगर शांति चाहिए तो हिंदू के द्वारा होगी। अब ये बातें सब सामने आ रही हैं। ये बातें 1963-64 में चर्चा में आई और इसलिए हिंदू पहले जागृत बने, जगे। हिंदू सोया है, अपने बारे में वो उदासीन है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमारा समाज लंबे समय के संघर्षों के कारण अनेक बुराइयों से ग्रस्त है। देश में कोई भी पढ़ा लिखा, सब पढ़े लिखे होते थे। 1964 में निरक्षर बहुत थे, इलिटरेट। चिकित्सा की सामान्य सुविधाएं गांव में नहीं। हमारे एक सज्जन ने बताया, जाति, हमारे देश में जातियां तो थीं परंतु जातियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मैं ऊंचा, ये नीचा, हम दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते, अपमान हो जाएगा, ऐसा भेदभाव नहीं था। लेकिन
1964 में ये महसूस हुआ। देश की आज़ादी के बाद भारत के हिंदू को भी जगाना, अच्छा बनने के लिए जगाना पड़ता है, सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने के लिए जगाना। भारत का हिंदू जगेगा तो दुनिया में भी हिंदू जगेगा। ऐसे आधार पर काम प्रारंभ हुआ। 50 साल इस कार्य को हो गए। इस 50 साल के कार्य की परिणति आज हम सब के सामने है। कितना आनंद का विषय है कि भारत सहित 50 से भी अधिक देशों के ऐसे महानुभाव जिनके पूर्वजों की धरती भारत है, अथवा जो अपने जीवन का सुख, अपने जीवन का मोक्ष इस धरती के संस्कारों में, हिंदू धर्म और परंपराओं में देखते हैं, ऐसे सब बंधु यहाँ उपस्थित हैं। दुनिया के भिन्न भिन्न हिंदू विद्यार्थी, महिला, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग संसार को अच्छा बनाने के लिए इस हिंदू वैल्यूज़ को कौन किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं, इसका विचार यहाँ हो रहा है। भारत के बाहर हिंदू अपने अपने देशों में क्या कर रहे हैं, यहाँ कल और आज इसका कुछ दर्शन आपको होगा। देश की समस्याओं पर भी यह चर्चा हो रही है। मंदिरों की चर्चा आपके सामने आई, परंतु भारत में विश्व हिंदू परिषद किस रूप में काम कर रहा है, मैं इसका छोटा सा वर्णन आपके सामने रखूंगा। हमारे देश की एक समस्या, इस देश का 1947 में पार्टीशन हो गया, पार्टीशन कर दिया गया। ये बहुत देश के इतिहास के साथ बड़ी पीड़ादायक घटना है। हम लोग इस धरती को माँ कहते हैं। ये हमारे लिए एक लिविंग एंटिटी है। अपने सामने अपनी लिविंग एंटिटी को कटते हुए हमने देखा। ये पीड़ादायक कितना होगा। ये परिस्थितियां भविष्य में पैदा ना हो, इसके लिए आज से काम करेंगे, तब शताब्दियों बाद परिणाम आएंगे। इसके लिए हिंदू समाज को जगाना, जो भूल, जो गलतियां अतीत में, पास्ट में हो गई, उनका रिपीटिशन ना हो, इसके लिए जागरण। दूसरी बात, जातियों की चर्चा आई तो मैंने कहा भाई जातियां हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए आज भी शब्द आया इनॉग्रल सेशन में, वननेस ऑफ द सोसाइटी, होमोजीनियस सोसाइटी। भारत में दुर्भाग्य से अनटचेबिलिटी है। इस समाज को होमोजीनियस बनाना, वननेस का भाव मन के अंदर निर्माण हो। अनटचेबिलिटी ये समाज का हिस्सा नहीं है। हमारे लौकिक व्यवहार भाईचारे के आधार पर होने चाहिए। हमारी धरती का दुनिया को संदेश है, आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबको सुखी बनाएंगे, सबको अच्छा बनाएंगे, तो इसका पालन समाज करे। हम ये सब बातें बोलते हैं लेकिन हमारे व्यवहार में नहीं, इसलिए भारत में हम काम कर रहे हैं। देश में तमाम अन्य बातें हैं। एक एक समस्या का विचार करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का चिंतन है कि हम इस धरती के वैल्यूज से दूर चले गए। हिंदू जीवन मूल्यों को हम भूल बैठे। अगर महिलाओं के ऊपर आपराधिक कृत्य होते हैं तो हिंदू तो कहता है, भारतीय मनीषियों ने कहा है, मातृवत परदारेषु। ये विचार जन्म से हमारे यहाँ से
किसी कारण से हम भूल गए, आचरण में नहीं रहा, ये विचार फिर से हमारे आचरण में आए। इसी प्रकार परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे का धन मिट्टी मानकर चलो, ये इस धरती का संदेश है हमारे पूर्वजों का। ऐसा संदेश जीवन में आचरण करने वाला व्यक्ति धन के प्रति कभी अपराध कार्य नहीं करेगा। तो ये जो हिंदू जीवन मूल्यों का प्रचार प्रसार है, इसके लिए समाज को जगाना। जातियां रहें, लेकिन हम इस धरती के पुत्र हैं, ये धरती माँ है, हमारे पूर्वजों के संदेश हैं, इनके अनुसार हम जीवन जिए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। लोग धर्म के आधार पर इकट्ठे होते हैं, जातियों के आधार पर इकट्ठे होते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ के आधार पर इकट्ठे होते हैं। हम प्रयास करते हैं कि इन सब के बावजूद हिंदू के रूप में लोग इकट्ठे हों, सब जातियों के लोग आएँ, सब प्रोफेशंस के लोग आएँ, विलेज में रहने वाले, टाउन्स में रहने वाले, हर प्रकार का प्रोफेशन अपनाने वाले लोग आए, लेकिन एज हिंदू इकट्ठे हों, हिंदू का भाव जगे। इसके लिए हम काम भारतवर्ष में कर रहे हैं। आज हमारा काम लगभग मोर देन 50,000 प्लेसेस पर है। इसके साथ साथ जो भारतवर्ष के रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ सड़कों का भी अभाव है, 60 वर्ष में सरकार के भी साधन जहाँ नहीं पहुँचे, ऐसे स्थानों पर इनफॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम हम चलाते हैं। और ये सारे जो समाज के भिन्न भिन्न प्रकार से समाज को अवेकन करना, जागरण करने के काम हैं, हमारा बड़ा ध्यान रहता है कि ये सब काम अपने अपने क्षेत्रों का यहीं का समाज स्वयं करे। सरकार की सहायता से, सरकार के फंड्स का उपयोग करके समाज अपने काम न करे, ये भी समाज के अवेकनिंग का हमारा एक प्रयास है। ये प्रयास भारतवर्ष में 6 लाख गांवों में पहुँचे, ऐसी हमारी महत्वाकांक्षी कल्पना है। 50 साल में अभी हम 50,000 स्थानों पर ही पहुँचे हैं और 51,000 प्लेसेस पर इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से हमारी अप्रोच हुई है। अभी हमने कुल 1/6 विलेजेस को टच किया है। 100% विलेजेस को टच करने के लिए हम भारतवर्ष में प्रयास कर रहे हैं। विश्व से आए हुए बंधुओं के लिए भारतवर्ष में किया जा रहा हिंदू जागरण के काम का छोटा सा दृश्य मैंने आपके सामने रखा है। पुनः आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।